आइए, जैसे कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हम लोगों ने कल तक 11 तक की विभाज्यता का नियम सीखे थे। उसके आगे अब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29 तक का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इतना 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। यानी कि अगर ये सभी 3 से विभाज्य है, ये नंबर दिया हुआ है 83462 स्टार 704, ये 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये 3 से क्या है, विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य का मतलब क्या होता है कि 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंकों का सम 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। हमने ये भी बताया था कि अगर जो 3 से कट रहा है उसे काट दो, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे ये कट रहा है काट दो, ये कट रहा है ये काट दो, और जोड़ के भी काटो। जोड़ के जैसे 4 और 2 6, ये 3 से कट रहा है तो काट दो, और 8 और 4 12, ये भी कट रहा है तो काट दो। अब बच्चा हमारा क्या, तो बच्चा हमारा स्टार प्लस 7, यानी कि स्टार यानी वो एक ऐसा अंक देना है जिसमें 7 में जोड़ने के बाद वो 3 से विभाज्य हो जाए। ये 3 से डिविजिबल है टोटल नंबर, इसका मतलब यहाँ 7 है, तो इस 7 के स्टार के जगह पर एक ऐसा अंक लिखना है हमें कि जोड़ने के बाद 7 में वो 3 से क्या हो, विभाज्य हो, यानी 3 का मल्टीपल प्राप्त हो, यानी कि 3 से कटने वाला प्राप्त हो। कैसे, स्टार के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 और 7 9, यानी कि ये 3 से विभाज्य हो। और क्या रख सकते हैं, तो हम 5 रख सकते हैं, 7 5 12, 3 से विभाज्य है। और क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम, तो 8 8 रख सकते हैं, 8 7 15, 3 से विभाज्य है। और कोई नहीं है, और कोई नहीं रख सकते। 9 तो रख नहीं सकते, 9 और 7 16 हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य नहीं है। यानी कि स्टार की जगह पर 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 8 आ सकता है। ये संभावित अंक है। अब इनके अंकों का योग पूछा है, इनमें से कोई एक अंक आ सकता है जो यहाँ पे स्टार की जगह पर होगा और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बट अब इनके अंकों का योग पूछा हुआ है, तो इनके अंकों का योग क्या होगा, 5 2 7 8 15। ऑप्शन हमारा बी होगा, बाकी आंसर नहीं होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन है कि इतना 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर होगा क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हमें पता है 9 से विभाज्य, ये नंबर जो है 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि इसका सम भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमने ये बताया कि जहाँ 9 बने वहाँ काट दो। जैसे कि 8 और 1 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 7 4 11। 11 में 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 अब लिख देंगे यहाँ डायरेक्ट। 11 प्लस स्टार भी लिख सकते हो, या 2 प्लस स्टार भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर आ सकता है। जैसे कि जहाँ 9 से ज़्यादा बन रहा है, जैसे 10 बन रहा है तो उसमें से 9 हटा देंगे, बचा क्या 1, या 11 बन रहा है तो 11 में से 9 हटा देंगे, बचा क्या 2। तो 9 से डिविजिबल का मतलब होता है कि जहाँ 9 बने वहाँ उसे हटा दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसे 0 मान लेते हैं। जैसे 7 4 11, यहाँ पे 11 है तो 9 को 0 मान लिए, बचा क्या 2। तो 2 भी मान सकते हैं या 11 पे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे 11, अभी इस स्टार की जगह पर कौन सा स्थान हो सकता है, तो क्या हो सकता है भाई कि जोड़ने के बाद 11 है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा कि जोड़ने के बाद 18 हो जाए, क्योंकि 9 से कटे तो 18 हो जाए। तो 11 में क्या जोड़ेंगे कि 18 होगा, तो 7 जोड़ेंगे, 7 और 11 18 हो जाएगा, जो 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 में क्या जोड़े कि 11 9 हो जाए, 2 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो यहाँ 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा। समझिए एक बार फिर से बात को समझ लीजिए। जैसे 9 का मतलब होता है, हमने रूल पढ़ा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बनाया कि जहाँ डिजिट सम 9 से कट जाए, यानी जिस नंबर के अंकों का योग 9 से कट जाए, विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, आप देखना कि जहाँ 9 बन रहा है उसको हटा दो, उसे 0 मान लो। जैसे 7 और 2 9, अब जोड़ने के बाद 9 बन रहा है, अभी इसे पूरा भी जोड़ोगे तो बात वही आएगा, और नहीं भी जोड़ोगे तो भी बात वही आएगा। आप पूरा टोटल जोड़ोगे तो ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। जैसे देखिए 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 1, इसे जोड़ने में हमें टाइम लगेगा। ऐसा हम काट दिए तो हमें टाइम लगेगा। जैसे 7 4 11 11 6 17 17 8 25 25 और 3 28 28 और 2 29 29 और 7
36 36 है 38 प्लस स्टार, यानी कि स्टार के जगह पर क्या रखें, ठीक है। तो 38 प्लस स्टार, यानी कि इसका मतलब है कि स्टार की जगह पर क्या रखें कि 9 से कटने वाला हमें स्टार की जगह पर रखें और इसमें जोड़ने के बाद 9 से कट जाए। तो 38 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा 45, 45 9 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे करने से हमें लंबा टाइम लगेगा। हम ऐसे करेंगे कि जहाँ 9 बन रहा है वहाँ काट देंगे, जैसे 7 2 9 बना काट देंगे, और जो बच गया उसमें हम क्या करेंगे स्टार, अब 11 प्लस स्टार हुआ, स्टार की जगह पर क्या रखें, पहला ऑप्शन दिया 7, 7 ही आंसर होगा, 7 और 11 18, या आप 2 प्लस स्टार, तो 7 और 2 9, 9 से डिविजिबल हो रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन 11 और 1 रखेंगे तो 11 1 12 हो जाएगा, जो 9 से नहीं कटेगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 11 6 17 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 रखते हैं तो 19 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आप इसे कंसेप्ट को अच्छा से समझ जाते हैं, जैसे हम आपको डिजिटल सम बताएंगे, उसमें आपको और डीपली बताएंगे कि क्या होता है, कैसे, क्यों जोड़ते हैं, क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्यों जोड़ना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों जहाँ 9 बन रहा है वहाँ काट देते हैं। इसका डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगा। डिजिटल सम में आपको डिटेल बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे कराएंगे। तो इस तरह से अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आइए अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसे देखते हैं कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अगर डिविजिबिलिटी रूल से बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप मात्र 3 सेकंड में बना सकते हैं, 4 सेकंड में बना सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपको बनाने में लंबा टाइम लग जाएगा अगर बाई मेथड बनाते हैं, बेसिक मेथड बनाते हैं तो। इसलिए कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। 3 के सभी यानी 50 से कम 3 से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, 50 से कम 3 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, उन संख्याओं का योगफल पूछा है। ये जो एपी में पढ़ना है हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने कहा कि अगर 3 से कटने वाले जितने भी संख्या उनका योगफल भी 3 से कटेगा। 3 से कटने वाले जितने भी संख्या है उनका योगफल भी कंफर्म है कि 3 से कटेगा। जैसे देखिए 3 है, 3 से कटने वाला 6 है, 3 से कटने वाला 9 है, 3 से कटने वाला 12 है, इस सब को जोड़ दीजिए तब भी ये 3 से कट जाएगा। जैसे 6 3 9 9 18 और 12 30 हो गया, 30 हो गया, यानी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी 3 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योगफल भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो ऑप्शन 3 से कट जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है, ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये हमारा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से ये कटेगा। आप सिंपल एक और भी कर सकते हैं, बस डिजिट सम कर सकते हैं, यानी उनके अंकों का जोड़ देखिए, जिसके अंकों का सम 3 से कट रहा है वो संख्या भी 3 से कट रहा है। जैसे 4 3 से नहीं कट रहा है, 8 4 12 3 से कट जा रहा है, 4 4 8 3 से नहीं कट रहा है, ये देखिए 3 और 4 7 ये 3 से नहीं कट रहा है। यानी कि फिर से एक बार समझिए, जिसके अंकों का योग 3 से कटे वो संख्या भी 3 से कटेगा, और 3 से कटने वाली जितनी भी संख्या हैं उस संख्याओं का योगफल भी 3 से कटेगा। फिर से एक और, अब देखिए बेसिक बात समझते हैं। जैसे एपी से इसे कैसे बनाते हैं, एपी से बनाते हैं कि पहला संख्या 3 हो गया 50 से कम, दूसरा संख्या 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया। ये बेसिक मेथड है, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट ऑप्शन से आप 3 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितना टाइम लग गया आपको क्वेश्चन पढ़ने में वही काफ़ी है। अगर आप बेसिक देखना चाहते हैं, यहाँ तक आ रहा है कैमरा, हाँ तो देखिए अब जैसे देखिए 3 और इधर मिटा देते हैं और इधर लिख देते हैं बेसिक। देखिए बेसिक क्या है, टाइम देखिए इसमें, आप ध्यान से देखिए ये इससे बनाने में और इससे बनाने में क्या फ़र्क है। जैसे हमने देखा कि 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, 50 से कम पहले क्या है 48, ये 3 से कटने वाले संख्या है। इन सब का सम पूछ रहा है। सम कहने का मतलब कि एपी, ये एपी के फॉर्म में है। एपी के फॉर्म में, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो एक ही सीरीज में, मतलब कि ओके एक ऐसा सीरीज जिसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो। जैसे दो टर्म, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपस में बराबर हो, ये एपी कहलाता है। तो देखिए अब एपी के फॉर्म में है, तो एपी के फॉर्म में इनका एसएन निकालते हैं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2
ए प्लस ए एन, या एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। ये देखिए टाइम लगेगा हमें, जैसे देखिए ऐसे निकलना है। एन हमारा कितना है अभी हमें पता नहीं है कि एन हमारा कितना है। अब देखिए पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए क्या करना होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ, अंतिम पद, ए एन बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया है 48, प्रथम पद कितना दिया है 3, एन हमें पता नहीं है, डी कितना दिया हुआ है 3। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब ये कट जाएगा 45 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट बना ही देते हैं 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 3। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 48 माइनस 3, अभी कट जाएगा 15 3 45, एन माइनस वन बराबर 15, एन बराबर हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ एन के जगह पर 16 रखेंगे, 16/2 2a बोले तो 2 इंटू 3 प्लस एन के जगह पर 16 माइनस 1 और डी के जगह पर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 हो गया, 3 दूनी 6 और 15 3 45, 51, यानी कि 8 गुना 51, 8 एकम 8, 8 पच्चीस 40, 408, या सीधे 8 पच्चीस 40 यानी 400 और 8 एकम 8 408। अभी यार आपका ये बनाने का तरीका है, बेसिक मेथड है। और डायरेक्ट अगर आप डिजिबिलिटी रूल समझते हैं, उसको जानते हैं, गहराई से समझते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को 3 सेकंड से 4 सेकंड में बनाएंगे। और इसी क्वेश्चन को आप देखिए आप कितना देर में बना रहे हैं। शायद हो सकता है इसी में बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाए। तो इस तरह से आपको डीपली कोई भी चीज़ है पूरा अच्छा से समझना है, डीपली समझना है उसको कि होता क्या है, और उससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, ये देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ऐसे खुद से बनाए हुए क्वेश्चन 3 बार एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ है, मेंस के सीजीएल मेंस के 2013 में पूछा हुआ है, सीजीएल प्री के 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, और रेलवे में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बाई ऑप्शन बना सकते हैं। कब, जब हमें रूल पता हो। 3 से के सभी गुणजों का योगफल पूछा है, यानी कि 3 से जिसका जो 3 से कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन आ जाए जो 3 से कट रहा है तो उसका भी तरीका है, जैसे वैसे क्वेश्चन भी हम आपसे बनवाएंगे, देखिएगा। ये और कुछ रूल सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक 11 तक का रूल सीखा है, जैसे 12 का क्या होगा, तो 12 का विभाज्यता का नियम होता है। 12 के विभाज्यता का नियम होता है क्या, समझिए। 12 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 गुना 3, यानी कि जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 12 से भी कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, यानी कि जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जा रहा है वह संख्या 12 से कट जाएगा। उसके बाद हम 13 का देखते हैं। 13 का हम लोगों ने जैसे 7 का जो रूल सीखा है वही रूल 13 का होता है। हम लोगों ने जो 7 का रूल सीखा वही रूल 13 का होता है। जैसे 13 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम 13 का क्या नियम है, तो 13 का नियम आपको याद होना होगा। मैंने बोला था कि कोई नंबर दिया तो लास्ट से 3 अंक को छांट लेना है, जो बचा उसमें से घटा के, और फिर ये देखना है कि वो संख्या 13 से कट जाए तो वो संख्या भी 13 से कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है। अब हमें चेक करना है 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 अंक को हमने छांटा, लास्ट का 3 अंक देख लिया, अब जो बचा उसमें से घटा लेंगे। इसमें से घटाया मैंने, 11 में से 4 जाएगा 7, 12 में से 1 जाएगा 11। अब ये 13 से कट रहा है, ये 13 से कट जा रहा है, तो ये संख्या भी 13 से कट जाएगा। बात समझ में आया। तो जो 7 का नियम है वही नियम 13 का है। तो 13 में कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए 14 का, 14 को भी आप फैक्टर करो। 14 का फैक्टर करने के बाद क्या आ रहा है, 2 गुने 7 आ रहा है, यानी जो संख्या 7 और 14 दोनों से, जो संख्या 2 और 7 दोनों से कट जाएगा वो संख्या 14 से भी कट जाएगा। उसी तरह 15 का है, 15 का फैक्टर आप करो, 15 का क्या होगा, 3 गुने 5। जो संख्या 3 और 5 से कट जा रहा है वह संख्या 15 से भी कट जाएगा। फिर से एक बार समझो, हमने अभी आपको बताया 12 का जो फैक्टर करेंगे 4 3, यानी कि जो संख्या 4 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए वो संख्या 12 से कट जाए। 13 का रूल मैंने बताया, 13 का रूल होता है जो 7 का रूल होता है।
और 14 का रूल होगा जो इसका फैक्टर करेंगे 2 गुना 7, जो संख्या 2 से कट जाए और 7 से कट जाए वो संख्या 14 से भी कट जाएगा। 15 का रूल मैंने बताया 3 गुना 5, जो संख्या 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए वो संख्या क्या होगा 15 से भी कट जाएगा। अब हमें ये देखना है, 16 का मैंने आपको बता दिया, अब हमें 17 का देखना है। अब 17 का देखते हैं। 17 से विभाज्यता का नियम है a-5b मैंने लिखा है, इसको समझिए a-5b क्या है। b जो है अंतिम अंक है, जहां b अंतिम अंक, a शेष अंक, इसे हमें देखना है 1233। ये अब हमें बताना है देखिए कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि a-5b यानी अंतिम अंक में से अंतिम अंक में 5 से गुना करके जो बचा उसमें से घटा लेना है। जैसे कि अंतिम अंक कितना है 3 में मैंने क्या किया 5 से गुना किया, कितना है 15। अब 123 बचा, 123 में से 15 घटाना है, घटाने के बाद 13 में से 5 जाएगा 8, ये 11 में से 1 जाएगा 10। 108 17 से कट रहा है, अगर 108 17 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 17 से कट जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ भी बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, तो एक और स्टेप कर लेते हैं। अंतिम अंक 8 है, 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 बजे 40, 40 में फिर 10 को घटाएंगे, बचा क्या है 10 को घटाएंगे। अब ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 17 से नहीं कटेगा। आप जितना स्टेप चाहे उतना स्टेप कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, अंतिम अंक में 5 से गुना किया, 5 × 15। अब जो बच्चा अंतिम अंक हमारा कितना है b है, और यह क्या है हमारा a है, यानी अंतिम अंक 3 है, 3 में 5 से गुना किया 15, फिर a से घटाया मैंने, a से घटाया 108 है, फिर अंतिम अंक हमारा कितना है 8 है, 8 में 5 से गुना किया 8 × 5 = 40। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो बचा उसमें से ही घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे। जैसे ये 8 × 5 = 40 बड़ा हो गया 10 से, तो 40 में से 10 को घटा देंगे। 30 17 से नहीं कटा है, यानी कि ये संख्या भी 17 से नहीं कटेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको देखने में बहुत अभी थोड़ा सा लगता होगा कि बहुत उलझन है, लेकिन बट ऐसा है नहीं। अब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारा चीज़ आप मन में ही करना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे दिया कि ये बताओ ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मुझे कुछ नहीं करना था, मैं ये देखता कि 9 × 5 = 45, 45 में से 28 जाएगा, कितना होगा भाई, तो 17 होगा, 17 से 17 कट रहा है, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ये बी हो गया, तो 9 × 5 इसमें कितना से गुना करना है 5 से गुना करना, 9 × 5 = 45, बचे क्या 28, तो 45 बना है, तो 45 में से 28 मैंने घटा दिया। अब 28 घटाए तो कितना है 17, 17 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 17 से कटेगा। तो मैं मन में भी कर सकता हूँ, बस ये मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 12 का विभाज्यता का नियम सीखा, तो 12 का विभाज्यता का नियम होता है कि जिस 12 का फैक्टर करेंगे 4 और 3, और जो संख्या 4 3 से कट जाएगा वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। क्वेश्चन बोला कि x का न्यूनतम मान क्या है यदि इतना 12 से विभाज्य है। ये जो संख्या है ये 12 से विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य है, इसका मतलब है 12 से विभाज्य, इसका मतलब 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। तो अंतिम 2 अंक हमने देखा ये 4 से विभाज्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, और है तो अब यहाँ क्या रखे कि हो जाए। जैसे देखिए ये 3 से विभाज्य होगा, जहाँ 3 से विभाज्य होगा उसको हम काट देंगे, 4 2 6, ये 3 से कट गया, 5 1 6 कट गया। अब 7 में क्या जोड़े, 7 के जगह पर 7 में क्या जोड़े, यानी x के जगह पर क्या रख के जोड़े कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। क्योंकि हमने सीखा है कि संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ अगर 3 रखते तो 7 और 3 10, 3 से नहीं कट रहा है तो आंसर नहीं होगा। 7 1 3 से 7 में 1 जोड़ते हैं, यानी x के जगह पर 1 रखते हैं तो 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 में 0 जोड़ते हैं, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 2 9, ये आंसर हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब कि 9 से वही संख्या कटेगा जब उनके अंकों का सम 9 से 3 से वही संख्या कटेगा जो जब उनके अंकों का सम 3 से कट जाए। तो हमने देखा कि 5 1 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 4 2 6 कट रहा है, तो 7 तो नहीं कट रहा है, यानी एक संख्या पर ऐसा कौन अंक रखे कि इसमें जोड़ने के बाद ये संख्या कट जाए। तो मैंने 7 में 2 जोड़ा और क्या हुआ 9 हो गया, जो 3 से कट रहा है, यानी टोटल नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 19 से की विभाज्यता का नियम समझते हैं। हमने लिखा a + 2b,
क्योंकि बी आप समझते हैं, जैसे 17 में बताया था कि a माइनस 5b, तो b अंतिम अंक है और a शेष अंक है। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि अंतिम अंक में 2 से गुना करके बच्चे शेष अंक में जोड़ देना है। जैसे एक हमने देखा 1292, 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 1292 में अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो 2 में 2 से गुना किया 4, 129 में 4 मैंने जोड़ दिया, कितना है 133। अब 133 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पे भी आपको लग रहा है नहीं डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर गुना कर लो, 3 दूनी 6, 13 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया 19, ये 19 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या भी 19 से डिविजिबल होगा। फिर देखिए 14,326, अब इसमें लास्ट अंक 6 है, 6 में 2 से गुना किया, 6 दूनी 12, 12 जो है 1432 में मैंने 12 जोड़ दिया, तो 2 2 4, 3 1 4 और 1444 हो गया। फिर इसमें लास्ट अंक 4 है, इसमें 2 से गुना कर दिया, 4 दूनी 8, 144 में 8 मैंने जोड़ा, तो ये हो गया 152 हो गया। अभी भी 19 का टेबल आपको याद नहीं है, तो फिर भी चलो यहाँ तक तो हो जाना चाहिए, यहाँ तक हमें आ जाएगा बनाने, फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर 2 से गुना कर दिया, 2 दूनी 4, 4 जोड़ देंगे 15 में, कितना हो जाएगा 19, 19 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 19 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे ही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आपको अगर यहाँ जानते हैं कि 19 में के टेबल में 152 है, अगर आपको नहीं आता तो एक स्टेप और कर लो। अब जैसे देखो एक और, ये देखो एक संख्या देखो 10,97,63, ये है। अब हमें लास्ट अंक में 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 में 6 2 दे दिया, ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 होने का मतलब तो 2 हासिल 1, 7 1 8, जितना हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, सॉरी 3 दूनी 6, 6 6 12 हासिल 1, 7 1 8 9, ठीक है। अब फिर हमें यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल 1 11। फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 114। फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे जोड़ दो 19 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी 19 से डिविजिबल है। इस तरह से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि कोई नंबर 19 से कैसे डिविजिबल है या नहीं है।